हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सबके लिए जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विजिटर वर्कर का कोर्स इधर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हमारी क्वांट सेक्शन की क्लासेस रेगुलर आ रही है, तो उसी सेक्शन को आगे बरकरार करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट। तो एक बार आप सब सिलेबस को अगर हम देखेंगे क्वांट सेक्शन, तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पे अगर हम बात करें, आपका जो फर्स्ट सेक्शन हमने अभी तक इसकी स्टार्ट की हुई है, इसमें अगर हम बात करें आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप बिजनेस हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज हमने कवर अप कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कर लिया, स्क्वायर रूट्स भी हमने कवर अप कर लिए हैं, एवरेजेस भी हमने कवर अप कर लिए हैं, और बेसिक अलजेब्रा हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हमने 6 पार्ट्स में कंक्लूड किया है। होप सो आप सभी ने ये सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे। अब जो कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट्स है वो आपको मैं बहुत जल्द खत्म करवा दूंगा। तो आज से जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट। मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका इंटरेस्ट टॉपिक है इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट हमारा रहेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट, और थर्ड पार्ट रहेगा सर कॉम्बिनेशन। इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन या मिक्सचर आप जिसे बोल सकते हो, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। और 3 पार्ट में मैं गारंटी देता हूं आपका जो इंटरेस्ट है कंप्लीट इस तरीके से करा दूंगा कि चाहे आप इसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, वीएलडब्ल्यू को छोड़ के, और भी मतलब आप सिर्फ वीएलडब्ल्यू नहीं, आगे जितने भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको इंटरेस्ट का आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जो भी चैनल पे नए बच्चे को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस देखो, स्टार्ट करने से पहले ना एक बार एक लाइक बटन को दबा दे, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। लाइक बटन नहीं आता तो कुछ मजा नहीं आता, कुछ इस जिंदगी का कुछ मजा नहीं आता। तो उस चीज के लिए आप प्लीज एक बार लाइक बटन को जरूर दबा दें। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप सभी को सिखाया जाता है सर, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही चीज सिखाई जाती है। जी सर, ये तो एक घिसा बीटा फॉर्मूला है और हम सबको याद रहता है, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सर अमाउंट। अमाउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको वादा किया हो कि मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। अब देखो, मुझे पता है बट से स्टूडेंट्स का मैथ्स के साथ नाता टूट गया होगा, तो उनका नाता फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो, इंटरेस्ट मतलब सूद। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? सूद। आप सभी को पता है, आपको कोई भी पैसा सर मुफ्त का तो देगा नहीं। आप लोन लेने जाते हो, लोन ये थोड़ी है कि आपने 1 लाख का लोन लिया, आप 4 साल के पेमेंट करोगे तो 1 लाख ही दोगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो 1 लाख आपको दे रहा है, चाहे बैंक है या कोई पर्सन है, ठीक है, वो जो 1 लाख वो पर्सन ने आपको दिए हैं, वो कहेगा मुझे ना, चाहे मैंने तुझे 1 लाख दिए हैं, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दे। वो कहेगा इसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट भी दे। फॉर एग्जाम्पल 1,000 उसने बोला मुझे ऊपर दे देना इसके, ठीक है। तो वो कितने ले रहे हैं सर? 1,00,000 1,000 रुपए ले रहा है। तो ये जो इसमें 1,000 इसने रुपए लिए हैं, ये हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। जो उसने एक एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब आप सभी को मैंने जैसे बता दिया, डेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब ये चीज दिखाई जाती है, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल बेसिक सा होता है सिंपल इंटरेस्ट, जैसे नाम बता रहे हैं सिंपल है, ठीक है। और नाम बता रहे हैं जैसे सिंपल है, तो इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आज मैं अराउंड 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। देखो गाइस, अब थर्ड बात करते हैं। अब आपके मन में होगा सर अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या होती है? देखो, ये जो पर्सन ने हमें 1 लाख रुपया दिया था ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जितना आपने पैसा लिया है, एज ए लोन आप बोलो, एज ए कुछ भी आप बोलो, वो जो आपने अमाउंट लिया है, ठीक है, उधार पे बोरो किया है या किसी को दिया है, उसको हम बोलते हैं सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में जब हम एस आई प्लस करते हैं, ठीक है, आप देखते हो इंटरेस्ट प्लस किया, तो उसके बाद जो आपको पैसा मिलना है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो इसमें अमाउंट कितनी है सर? इसमें अमाउंट हमारी होगी सर 1,01,000। सर इसमें अमाउंट कितनी होगी हमारी? 1,01,000। तो अमाउंट याद रखना, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट का ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इज द एंड टोटल मनी दैट यू विल रिसीव आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को इंक्लूड करके जो आपको पैसा मिलना है या आपने देना है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब पी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आर इज योर रेट। रेट की भी डिसाइड किया जाता है। जब आप बॉन्ड साइन करोगे आपको बोला जाएगा कि आपने 4% लोन लेना है, 10% लोन लेना है, 6% लोन लेना है, वो सब कुछ उस पर लिखा होता है, ठीक है। टी इज योर टाइम, कितने टाइम के लिए लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ये सब कुछ आपके इधर से फॉर्मूला बन जाता है। तो चलो एक बार मैं आपको बताता हूं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, अगर हम बेसिक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अब बात होती है आपको क्वेश्चन कैसा आता है। देखो, मैं बोलता हूं ए बोरोज ₹10,000 from B at the rate 4% for
2 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, फाइंड द इंटरेस्ट। चलो फाइंड द इंटरेस्ट हमें क्या सिखाया जाता है, ठीक है, सबको यही सिखाया जाता है जो गीसा बेटा हम रूल फॉलो करते थे, हम यही करते थे सर, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। देखो कंपीट करना है तो आपको टाइम भी बचाना अपना, ठीक है, तो मैं आपको इधर टाइम सेविंग प्रोसेस भी बताऊंगा एक बारी। तो पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, 10,000 हम करेंगे सर, जो मैं बेसिक फॉर्मुला बता रहा हूं, बेसिक फॉर्मुला यही कहता है 10,000 इंटू रेट इंटू टाइम। सर टाइम है 2 ईयर्स, बस हम इसको सॉल्व करेंगे सर, 0 0 कट, 0 0 कट, सर 4 इंटू 2 होता है 8, 8 इंटू 100 हो गया सर 800, 800 इज आंसर। ठीक है, जो सभी आम इंसान करता है, आप सभी को पता है ना, सबसे अलग अगर आपने कुछ इस कंपटीशन में एग्जिस्ट करना है तो सबसे अलग कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे अलग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपने सबसे अलग रहना है, सबसे हटके रहना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, हमेशा पहले आर इंटू टी कर देना। आपने सबसे पहले क्या करना है, आर इंटू टी, और वो भी मन में। देखो रेट कितना है सर, 4%, टाइम कितना है सर 2, 4 इंटू 2 होता है 8, मतलब कि आपने क्या करना है, सिंपली 10,000 का 8%, सिंपली ये चीज करनी। जितना कम लिखोगे उतना बेटर है। 10,000 का 8%, 800, बस मैंने आपको परसेंटेज कराया है, तो ये परसेंटेज इधर बहुत काम आने वाला है। होप सो क्लियर होगा। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस वजह से और क्लियर हो जाएगा। फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, आपका अपने आप पेन ऐसे दौड़ेगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं, मैं बोलता हूं डैट मिस्टर ए took loan of rupees 20,000 at the rate 10% for 3 years, for 3 years। मतलब कि इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर हर साल उसको 10% मिला है। पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे 10% मिलेगा, तीसरे साल 10% मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा सर, उसे 30% मिलेगा। तो सिंपली क्या करो, 20,000 का 30% निकाल दो, वही आपका आंसर है सर। 20,000 का हमने क्या करना है सर, 30% निकालना है। तो हमने जैसे 20 कैंसिल कर दिया सर, 2 3 होता है 6, 6,000 इज आंसर। क्लियर है, तो 6,000 उसे क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। ये इस तरह का आपने क्वेश्चन करनी है, मिनटों में कैलकुलेशन करनी है। अगर आप उधर करने बैठ गए, आप इधर फॉर्मुला पुट करने गए पी इंटू आर इंटू टी, आपका इधर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, नो डाउट कि थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा होगा, लेकिन एक एक सेकेंड आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है गाइस। तो ये चीज को अगर आप अप्लाई करते हो लाइफ में, तो गारंटी देता हूं सक्सेस आपकी ज्यादा दूर नहीं है। तो गाइस देखो, अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आपको हर एक टाइप का मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन बोरोड 30,000 फॉर 3 years, ही पेड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही हैव टू पे। देखो बात होती है, मैंने आपको बोला सर इधर 3 साल है, रेट कितना है सर 12%, 12 इंटू 3 होता है सर 36%। ये मन में ही कर लेना है, मतलब कि 30,000 का आपने क्या करना है सर, 36% निकाल देना है। आपने 30,000 का करना है सर, 36% निकाल देना है सर। अब अगर मैं 36 इंटू 3 करूं, ठीक है, 36 इंटू 3 करूं तो 108 होता है। आगे हम हाँ 108 होता है, आगे हम 2 0 लगा लेते हैं, 30 वन। तो इधर से हमारा आंसर आ गया सर 10,800। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। देखो अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से ना एक लाइक बटन दबा दो, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है, गारंटी देता हूं। आज के लेक्चर के बाद आपको एसआई की कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट आपके टिप्स पे होगा, आप उंगलियों पे निकालोगे, आपके घर पे भी कोई पूछ लेगा सिंपल इंटरेस्ट, आप उसको निकाल के बता देना, ठीक है गाइस। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे जैसे, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें भी हल्का सा ट्विस्ट आ गया। तो कहता है 10,000 है, रेट कितना सर 11% पर एनम। एनम का मतलब होता है साल का, और इधर टाइम पीरियड उसने पूरे साल के लिए नहीं लिया, 9 मंथ्स के लिए। तो इस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है 11% इंटू 9 मंथ्स है, ठीक है, 9/12, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं सर 12। हमने इसको जो आपने मैंने 9/12 लिखा है, इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने क्या किया सर, ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके कारण मैंने इसको 9/12 लिखा। होप सो क्लियर होगा। अब जो जो बोला है वैसे हम सॉल्व कर लेंगे सर। 0 0 0 0 कैंसर सर, 3 के टेबल में ये आता है 3 साल सर, 3 के टेबल में आता है 4 साल सर, 4 के टेबल में 1 साल सर, 4 के टेबल में 25 साल। अब हमारे ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर हमारा बच गया 25 इंटू 11 इंटू 3 होता है सर 33। तो 25 इंटू 33 हम करेंगे सर, 25 इंटू 33 हम करेंगे सर 825 इज आंसर सर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली ईयर्स की बात हो रही थी, और हमें ईयर ही चाहिए होता है, क्योंकि जो रेट होता है ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपको पर एनम दिया हो। अब इधर टाइम इधर था मंथ्स में, हमने मंथ्स को क्या किया सर, ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से आप ये करोगे।
तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है गाइस, इंटरेस्ट भी निकालो और अमाउंट भी निकालो। कहता है किस पे, 1200 पे, रेट है 4.5, टाइम है 2.5, ठीक है, रेट है 4.5 और टाइम है आपका 2.5। तो इसमें भी वही करेंगे, देखो क्या करना है, देखो प्रिंसिपल हमारा आ जाता है 1200, प्रिंसिपल आ गया हमारा 1200, सर रेट हमारा आ गया 4.5, ठीक है, अपॉन 100 इंटू टाइम कितना हो गया सर, टाइम 2.5। ईयर में दिया जी सर, बिल्कुल सही दिया सर, ईयर में दिया तो बहुत बढ़िया। तो अब देखो सबसे लेना, मैं इधर 0 0 कैंसिल कर देता हूं, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, सर इधर बच गया 12 इंटू, अगर मैं 45 का डेसिमल चेंज कर दूं, ठीक है, अपॉन 10 हो गया, 25 का भी अगर मैं डेसिमल से हटा के इसका अपॉन 10 कर दिया। अब जो करते हैं आपस में काट दो, ठीक है गाइस। अब देखो हम इसको कैसे कैसे काट सकते हैं, सर ये 9 जार और ये 2 जार 5 के टेबल में, सर ये 2 1 जार ये 6 जार, ठीक है, क्लियर है। अब आगे भी काटते हैं, सर ये 5 के टेबल में 5 जार, सर 5 के टेबल में ये 2 जार, सर 2 1 जार ये 3 जार, ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर हमारे बच गए सर 3 9 और 5, 3 इंटू 9 इंटू 5 होता है सर 45, 45 इंटू 3 हो जाएगा सर डेट 135, क्या हो जाएगा सर 135। तो 135 इज द इंटरेस्ट, ठीक है, 135 एक ही ऑप्शन में दिए हो तो यही आंसर रहेगा। बाकी अमाउंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू एसआई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका था सर 1200 और एसआई था आपका सर 135, दोनों को प्लस कर दे सर 1335 इज योर आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक एक नया कंसेप्ट हम सीखते जा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें भी आ गया, अब कहता है हाउ लॉन्ग, लॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है। देखो मैं आपको गारंटी देता हूं आज हमने इधर कोई अराउंड 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अराउंड 20 है आई थिंक सो। तो वो जो 20 क्वेश्चन हम इधर करेंगे वो 20 के 20 क्वेश्चन सब भी अलग होंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपको 20 के 20 कंसेप्ट आज मिलने वाले हैं, तो जाना मत, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, ये आपका अपना ही नुकसान होगा। कहता है हाउ लॉन्ग, लॉन्ग को होता है सर टाइम, विल 1500 टेक टू यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 80, ऐसा ही बोलता है 80 चाहिए, सब प्रिंसिपल बोलता है 1500 है मैं खुद, और जो रेट है दैट इज योर 8%। निकाल दो टाइम, हमने क्या निकालना है सर, टाइम निकालना है। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे सर, फॉर्मूला कहता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, सर एस आई हमारा 80, सर पी है हमारा 1500, सर रेट है हमारा 8% और सर हमें टाइम नहीं पता, तो कर दो सॉल्व, 0 0 0 0 कैंसिल, सर 15 इंटू 8 है, उधर के क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा सर, ठीक है, क्लियर है गाइस, ठीक है। सर 80 को हम 15 अपॉन 8 से क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 8 1 जार, ये 10 जार, क्या हो गया सर, ये 10 जार। अब आप देख सकते हो इसको अगर हम कट करें, आपका आंसर क्या बचा सर, 10 अपॉन 15। तो अगर मैं इसको काटता हूं आगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डेट, अगर हम इसको काटे डेट 2/3, ठीक है, इसको अगर मैं 5 के टेबल से काटूं, ये 2 जार ये 3 जार, आंसर क्या आ गया सर 2/3, मतलब 2/3 ईयर्स। अब 2/3 कितना होता है आपको पता है, 12 साल का 12 महीनों का साल होता है, ठीक है, 12 का 2/3 निकाल दो, 3 1 जार ये 4 जार, 4 इंटू 2 होता है सर 8 मंथ्स, 4 इंटू 2 कितना होता है सर 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे, रेट बोल दिया। देखो अभी तक हमने क्या किया सर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपली ऐसा ही निकाला, सर सेकंड क्वेश्चन में हमारा टाइम चेंज हो गया था, मंथ्स में हो गया था, सर थर्ड क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम निकाला, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमने अमाउंट भी निकाला, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सीक्वेंस हर में एक एक नया नया ट्विस्ट आते जा रहा है, हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है गाइस। अब आगे बात करते हैं एट व्हाट रेट, अब रेट निकालना है। ऐसा ही कितना दिया है, विल 7800 आपका प्रिंसिपल हो गया, ऐसा ही आपका 260 हो गया, और टाइम कितना हो गया सर 8 मंथ्स हो गया, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला रहेगा सर, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है गाइस। सर एस आई कितना दिया सर 260, ऐसे दिया सर 260, सर पी हमें दिया 7800, सर रेट हमें नहीं पता, ठीक है गाइस, इनटू टाइम हमें दिया सर 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स को 8/12 लिख लेंगे। अब आगे कट कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है गाइस। अब ये जो 12 है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इसको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। 8 को अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 4 के टेबल में 2 जार, 4 के टेबल में 3 जार, ठीक है गाइस। तो अब देखिए अगर हम इसको कट करें 3 1 जार, ये आपका रहेगा 2 9, ठीक है, 29 जार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सॉरी 26 जार आ जाएगा, ठीक है, तो ये 26 जार आ जाएगा 780।
तो ये 26,000 हो गया। अब ऊपर क्या बचा है, पहले का ही मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सीधा पता चल जाए। 26 इंटू आर इंटू 2 बचा ऊपर, और नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये 26 इंटू 2 बचा है, तो 26 इंटू 2 होता है सर 52। तो 52 को इधर के मैं क्या कर देता हूँ सर, डिवाइड करता हूँ। 52 को इधर के क्या देता हूँ सर, मैं डिवाइड करता हूँ सर। 52 1000 होता है और ये 5000 होता है। कितना आ गया सर, 5% इज द राइट वन। होप सो आगे ठीक होगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार ना खुद ट्राई किया करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब इसमें डेज की बात हो रही है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, आपका नया नया ट्विस्ट आता रहेगा। तो एक आप सबसे गुजारिश है, आपके लिए हम इतना मेहनत करें, तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। अगर अभी तक आपने नहीं दबाया, फिर से नहीं दबा देना, लाइक हो जाएगा। तो बात करते हैं, मूली borrowed 6750 फॉर ए पीरियड ऑफ 219 days. He was charged simple interest at the rate of 4.5% per annum. How much interest did he pay? ठीक है, आपको बोलता है जो मूली है उसने 6750 लिया था, ये आपका क्या हो गया सर, प्रिंसिपल। ये हमारा हो गया सर टाइम। ही वॉज चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हमारे रेट भी आ गया। अब देखो इसमें एस आई कैसे निकालना है। एस आई का सेम ही फॉर्मूला रहेगा सर, पी आर टी अपॉन 100, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता। सिंपली इसमें टाइम हमें अलग दिया और कोई चक्कर नहीं। 6750 सर, रेट है हमारा 4.5, तो 45 अपॉन 100, एक और जीरो लगा दो। मैंने पॉइंट ऊपर हटा दिया तो इसलिए एक और जीरो लगा दिया। इनटू 219 डेज दिया, तो 219 लिख लो, अपॉन साल में कितने दिन होते हैं सर, 365। जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, अगर 8 मंथ्स लिखा होता था तो हम करते सर 8/12। अब इधर हम क्या करेंगे सर, साल की बात हो रही है तो साल की बात हो रही है तो साल के दिन ले लो। दिन की बात हो रही है ना, तो 219/365 ये हम कर लेंगे। तो गैस आगे अब हम कट करते हैं। अगर हम इसको कट करें सर 2 मिनट, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको कट करूं सर 1010, ये कट हो जाता है। और अगर अब हम कट करना चाहें डैट, तो अगर इसको हम कट करें सर 5 के टेबल से, सर 5 के टेबल से आ जाता है 9,000 सर, 5 के टेबल में आ जाएगा 73,000। ठीक है, 73,000। अब आपको बता दूं 73,000 होता है 219, 73 1000 और ये 3000। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब और कुछ करते हैं आपस में जी सर। 675 और 100 को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, 675 और 100 को हम कट कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर हम इसको कट करेंगे तो आगे आपका कट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, 675 इंटू 9 इंटू 3 करता हूं सर। 9 इंटू 3 हो गया 27। हम क्या करेंगे सर, 675 और 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 675 इंटू 27 सर, 27 से मल्टीप्लाई किया तो सर 182.25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। दो क्या मैंने पॉइंट लगा दिया, एक्चुअल में आंसर था 18225 अपॉन 100 था, तो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, तो 182.25 इज द राइट वन। सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करें जी सर, बोलता है व्हाट इज द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं। हमने रेट निकाला, टाइम निकाला, एसआई निकाला, अब कहता है प्रिंसिपल निकाल के बताओ। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया एट द रेट ऑफ, ठीक है 400, एसआई हमें 400 दे दिया है सर। प्रिंसिपल की जगह पी ही लिख देता हूं। रेट हमें 12.5 दे दिया है, तो अपॉन 1000 लिख देता हूं मैं। इनटू टाइम हमें 2 years दे दिया है। कर लो सॉल्व। ठीक है गाइस, तो इसको मैं 2 1 कर देता हूं, इसको 500 कर देता हूं सर। अब मैं इसको 5 के टेबल से कर देता हूं। 5 के टेबल में सर ये 100,000, ठीक है, और ये 5 के टेबल में कितना आ जाएगा सर, 5 के टेबल में आ जाएगा सर 25,000 सर। 25 1000 और सर ये कितने आ जाएगा, सिर्फ 25 4000 होता है। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर के क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 400 इंटू 4 कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर, 1600 इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? अब आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। बट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, ठीक है, ये अमाउंट बता रहा है। अब 8 क्वेश्चन में क्या है सर, ये उन्होंने अमाउंट बताई है। ठीक है, और अब हमने निकालना प्रिंसिपल ही है। ईयर हमें दिए 5 years और 9%। ठीक है, अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है एस आई प्लस पी। क्लियर है? अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी। अमाउंट कितना है सर, 6525। अब देखिए 6525 इज इक्वल टू पी के बारे में हमें नहीं पता, आर हमें पता है सर 9, 9 इंटू 5 कर दे तो पहले मैं 45 अपॉन 100 प्लस पी। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है सर, 1 होता है। तो 1 का अब हम एलसीएम ढूंढेंगे, तो सर एलसीएम 100 ही आ जाएगा, इंटू 100 ये 45 पी हो जाएगा और ऊपर 100 पी हो जाएगा अपॉन 100। इधर क्या रहेगा सर, 6525 सर। 6525 इज इक्वल टू 145 पी अपॉन
100। अब इसको हम क्या कर देंगे सर, उधर जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि 100 इधर हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 145 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6525 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 145 आप कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं 6525 को 145 से ही डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 145 से डिवाइड करूं तो आपका आता है सर डैट 8 4 एंड 145 ठीक है, 45 आ गया। 45 इंटू 100 हम करेंगे तो सर 4500 इज द राइट वन। तो 4500 इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बढ़े जी सर। अब 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब बात होती है सर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ऑन 3600 सर, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब पीरियड की बात होती है, ठीक है, टाइम पीरियड इधर आप देख सकते हो 2013 की बात हो रही है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीप ईयर तो नहीं है कहीं, अगर लीप ईयर होता तो फिर टाइम में और थोड़ी सी चेंजेस आनी थी। देखो सबसे पहले बात होती है हमने डेज निकालने, कितने दिन। तो याद रखना जब जब हम डेज निकालते हैं तो हमने ये वाला दिन इंक्लूड करना है, लेकिन ये वाला दिन इंक्लूड नहीं करना। मतलब कि 5 जनवरी को हम गिनेंगे लेकिन 31 मई को नहीं गिनेंगे। तो 5 जनवरी हमने गिनना है, मतलब 4 जनवरी को भूल जाओ, 4 जनवरी टोटल भूल जाओ। तो कितने दिन रह गए महीने में, ठीक है। जनवरी में अगर मैं बात करूं तो सर जनवरी में कितने दिन रह गए, तो जनवरी में आपको बता दूं 27 दिन रह गए। 31 का महीना होता है, 4 जनवरी तो 4 जनवरी तक तो हम गिनेंगे नहीं, तो 27 दिन रह गए। सर फरवरी में आपको पता है ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, अगर लीप ईयर नहीं हो तो कितने डेज होते हैं सर 28। फिर बात होगी सर फरवरी के बाद आपका आ जाएगा डेट इज मार्च। सर मार्च में 31 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल सर, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। फिर मई सर, मई में हमारे होते हैं 31 को तो हम गिनेंगे नहीं, तो 30 दिन ही गिनेंगे। ठीक है गाइस, क्लियर है, बस ये कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। अब इसको हम क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। 7 + 8 + 1 सर हो गया 16, 6 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। सर 1 + 2 3 5 8 11 14 146 डेज इज द राइट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या रहेगा सर, P × R × T/100। P आपका रहेगा 3600, रेट आपका रहेगा सर 9.5% अपॉन 100 इंटू 146 अपॉन 365 डेज। ठीक है, 365 डेज। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे क्या है इसका आंसर। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट करूंगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको इधर एक तरह से पूरा फॉर्मूला पुट करके भी बता दिया, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। गारंटी देता हूं अगर आप ये आंसर करोगे आपका कॉन्फिडेंस खुद अराइज होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में आया है ट्विस्ट, बड़ा ट्विस्ट। अभी तक चल रहे थे सिंपल क्वेश्चन, अभी तक हमने जो 9 क्वेश्चन किए ना, मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, जिन्होंने पहले पढ़ा वो सिंपल टेस्ट उनके लिए। तो अब बात होती है बड़ी गेम अब आने वाले। ठीक है, अब घबराना मत, ये वादा करो मेरे से अभी वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि मजा बड़े आने वाला है। तो कहता है इफ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹12,900 and 1425 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर एंड द 5th ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो ना ही प्रिंसिपल है ना ही SI है, रेट हमें दे दिया है, ना ही हमारे पास टाइम है। कहता है 4 साल के बाद मेरे पास पैसा था 12,900, 5 साल के बाद मेरे पास पैसा था 14,250। ठीक है ना, चौथे साल के एंड में कितना था पैसा मेरे पास, 12,900। 12,900। 5th ईयर के बाद कितना था सर आपके पास, सर 5th ईयर के बाद था 14,250। तो देखो दोनों में कितना गैप है सर, 1 साल का गैप है। मतलब कि 1 साल में पैसा जब इतना इंक्रीज हो गया वो आपका इंटरेस्ट ही होगा। बस क्या करो, 5th ईयर को 4th ईयर में से माइनस कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ गया 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर, 14,250 में से 12,900 को अगर हम माइनस कर दे, ठीक है, तो हमारा आंसर था सर 1,350। ये हमारा क्या आ गया सर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल का इंटरेस्ट 1,350 है, 2 साल का इंटरेस्ट इंटू 2 कर लेना, 3 साल का इंटरेस्ट इंटू 3 कर लेना, 4 साल का इंटरेस्ट इंटू 4 कर लेना, 5 साल का इंटरेस्ट इंटू 5 कर लेना। बस ये कंसेप्ट है। मतलब कि मैंने आपको बोल दिया हर साल आपको इतना सूद आता है। मैंने आपको क्या बोला, हर साल आपको 1,350 रुपए इंटरेस्ट आया करेगा। ठीक है,
अब देखो कहता है इंटरेस्ट ऑन 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया सर, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया सर 1350, एक साल का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 5400, 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया सर 5400, 4 साल में मेरा अमाउंट कितना था, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर पी प्लस एस आई, एस आई तो मुझे पता चल गया सर 5400, अमाउंट तो उन्होंने पहले की दी है, बड़ी अच्छी बात है 12900, कर लो माइनस, ये जब प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा सर, 12900 में से हम 5400 माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल का पता चल जाएगा सर, 12900 में से 5400 माइनस किया तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया सर 7500। बताओ इतना सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रिंसिपल कितना हो गया सर 7500। अब निकाल लो, हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है दैट इज योर रेट, हमने क्या करना है सर, अब हमने निकालना है अपना रेट, ठीक है। अब रेट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला आपका आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, दैट इज एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना था सर, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट था 1350, प्रिंसिपल कितना सर 7500, ठीक है, इंटू रेट हमें नहीं पता, इंटू टाइम हमारा एक साल है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट कितने साल का लिया, एक साल का लिया, अगर मैं इंटरेस्ट 4 साल का लूंगा ना तो इधर 4 ईयर्स लूंगा, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल सर, 75 इधर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1350 को 75 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर 1000 18% इज योर आंसर, 18% इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बात करें, होप सो क्लियर होगा, आगे बात करते हैं। कहता है पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, आप सबके लिए एक सजेशन है मेरी ओर से, कॉन्फिडेंस राइज कीजिए, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका मैंने बेस क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा आपको अपना भी ज्ञान का, अपनी सद्बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है गाइस, जितनी देर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तब तक आपकी ये जो मेहनत है ये रंग नहीं लाएगी। बड़े बच्चे कहते हैं कि सर हाँ लक भी मैटर करता है, नो डाउट लक भी मैटर करता है, लेकिन मेरी बात का एक बार हमेशा याद रखना, लक सिर्फ और सिर्फ 1-2% मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ 1-2% मैटर करता है, जो बाकी 90, 95, 98% है वो आपकी हार्ड वर्क मैटर करता है। आप अगर हार्ड वर्क करोगे आपकी किस्मत अपने आप पलटेगी, आप खुद पलटोगे उसे, तो वो चीज को ध्यान में रखिए। तो मैं कहूंगा हार्ड वर्क करते रहिए, अपना लगन से पढ़ाई करते रहिए, बाकियों को जो करना चाहते हैं, बाकी जो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, ये वक्त आपको बदलना होगा, अपना दौर लाना होगा। तो देखिए होप सो आप सभी ने अपना आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है, एट व्हाट रेट, हमने रेट निकाला। ठीक है, कहता है ए ने बी को पैसे दिया 6000 रुपए 2 साल के लिए, ए ने 1500 दिया सी को 4 साल के लिए, और टोटल उसे इंटरेस्ट मिला दोनों से मिलकर 900 रुपए। बताओ किस रेट पे उसने दिया था। ठीक है, मतलब कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस P इंटू आर टी अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 900। दोनों का इंटरेस्ट 900 है, हो सकता है कोई 500 हो तो दूसरा 400 हो सकता है एक 600 हो, ठीक है, बी ने 600 इंटरेस्ट दिया हो, सी ने 300 दिया हो, टोटल 900 है, तो वो हम पता करेंगे, हम इधर रेट का पता करेंगे। सर प्रिंसिपल पहले वाले में प्रिंसिपल है सर 6000, सर रेट का हमें नहीं पता, सर टाइम भी हमें दिया 2 साल, सर दूसरे वाले में 1500, सर रेट का हमें नहीं पता, सर टाइम है 4 साल, इज इक्वल टू 900, सर 0 0 0 0 कैंसिल, सर 0 0 0 0 कैंसिल, 60 इंटू 2 होता है सर 120 आर, और ये हो गया सर 15 इंटू 4 60 आर इज इक्वल टू 900। सर 120 प्लस 60 हो गया 180 आर इज इक्वल टू 900। सर 180 इधर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड कर दो और इधर आपके सामने आपका आंसर है। क्या घबराने वाली बात थी, तो 5% इसका सही आंसर है, मतलब कि उसने 5% ब्याज पे अपना ये जो लोन था वो दिया होगा, बी को भी 5% पे दिया, सी को भी 5% पे दिया, और उसको एंड में 900 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, 900 रुपए का उसे फायदा हुआ होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। कहता है सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 880 in 2 years and 920 in 3 years, the sum of amount is डिट्टो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी 10th क्वेश्चन किया। ठीक है,
जो पिछला क्वेश्चन था उसके जो पिछला वाला क्वेश्चन किया वो सेम यही क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज है। तो वैसे ही करेंगे। बोलता है 2 साल के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी 280, 3 साल के बाद 920। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट सर हो जाएगा 920 माइनस 880 इज इक्वल टू 40 रुपए। कितना इंटरेस्ट हो गया सर, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया सर 40 रुपए। बस 40 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 40 80 रुपीज। 880 रुपए अमाउंट थी सर, अमाउंट का फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। 880 अमाउंट थी सर, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, एस आई आपका 80 है, 80 से प्लस हो जाके माइनस कर दो सर, 800 हमारा आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया सर 800। अब हम क्या निकालेंगे सर, द सम ऑफ अमाउंट ही निकालना था, ये तो और आसान था, पिछले वाले में रेट निकालना, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े जी सर। 13th क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करेंगे, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के पहले ही घबरा देंगे, लेकिन मैं बता दूं सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पढ़ने का थोड़ा सा लगन लगाइए, सब कुछ हो जाएगा, सारी मंजिलें आपकी हासिल हो जाएगी। कहता है सर अ पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest, he immediately lend it to the another person for 6.1/4% per annum per simple interest by business, this is called a business। कहता है कि जो ए है उसने 5000 का कहीं से लोन लिया और वो लिया 4% पे, और आगे उसने किसी और पर्सन को 5000 रुपए दे दिए और उससे उसने इंटरेस्ट लिया 6.1/4%। बताओ उसे फायदा कितना हुआ। ठीक है, अब कहता है ए ने 5000 इंटरेस्ट लिया 2 साल के लिए, ठीक है, मतलब कि हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, हमने फायदा निकालना है ना जी सर, हमने क्या करना है सर, इसमें हमने करना है फायदा निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे सर, इधर हम कर लेते हैं आपका 5000 इंटू 6/1/4 कितना होता है सर, 6/1/4 हो जाता है, डेट इज योर 25/4 इंटू 100। रेट कितना, रेट तो आ गया सर टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है, माइनस जो उसने लोन लिया था 5000 इंटू 4%, ठीक है, 4% है और 2 साल के लिए तो 8% ही लिख देता हूं सीधे, ठीक है। अब देखिए, देखो 0 0 0 0 कैंसल सर, 2 1 जार 2 2 जार सर, 2 1 जार सर 25 जार, ऊपर बच गया सर 25 इंटू 25, ये 0 और ये 0 कैंसिल सर, 25 इंटू 25 आपका होता है 625 सर, 50 इंटू 8 होता है सर 400, ठीक है। अब देखिए 625 में से 400 आप काट लीजिए, 225 आपका आंसर आ जाएगा। कितना रहेगा सर 225, सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम, इफ द नंबर ऑफ इयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम देन द रेट परसेंट पर एनम। इस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है, अगर लगन से करोगे आसानी से इसका आंसर निकलेगा। एक बार ना आप सब वीडियो पॉज कर लो तो खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। बार बार बोलते आ रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंट पर्सन किसी भी सीमा के पार जा सकता है। तो गाइस देखो, कहता है जो एसआई है वो कितना है 8/25 ऑफ प्रिंसिपल, क्लियर है। अब प्रिंसिपल इधर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के मैं डिवाइड करता हूं, ये इधर हमारी निकल गई रेशो, ये हमारी क्या निकल गई सर रेशो, एसआई अपॉन पी की रेशो क्या आ गई 8 रुपए। इसके कहने का मतलब है अगर 25 रुपए प्रिंसिपल है तो आपको एसआई कितना मिल रहा है 8 रुपए, क्लियर है, ये चीज कहने का मतलब है। कहता है नंबर ऑफ इयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट ऑफ परसेंट। अब हम डालते हैं फॉर्मूला एसआई इज इक्वल टू सर पी आर टी अपॉन 100। सर एसआई अगर हमारा 8 रुपए है, प्रिंसिपल हमारा 25 रुपए है सर, रेट की बात करें, कहता है जो नंबर ऑफ इयर्स है न्यूमेरिकली हाफ, नंबर ऑफ इयर्स रेट का आधा है, तो रेट की जगह मैं रेट ही लिख देता हूं और टाइम की जगह मैं लिख देता हूं सर रेट का आधा, रेट का आधा, क्लियर है। आगे बात करते हैं, अब करो इसको सॉल्व। सर 25 1 जार और ये आपका आ जाएगा सर 4 जार सर, 4 इंटू 2 कितना होता है सर 8। तो अब आप देखिए 8, ये 8 है, इंटू 8 कर दो, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हो गया सर, 8 इंटू 8 होता है 64, ठीक है, 8 इंटू 8 कितना होता है सर 64 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सर 64 किसका स्क्वायर है सर, 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 64 किसका स्क्वायर है सर 8 का स्क्वायर है, तो रेट कितना रहेगा सर 8, रेट कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, तो 8 इज द राइट वन, ठीक है। आगे बढ़े जी सर, होप सो मजा आ रहा होगा। देखो पढ़ना है ना, लगन लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है,
मजे से पढ़ना है, कोई निश्चिंत होकर पढ़ना है, जो आपको होमवर्क दे रहा हूं वो करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है और आपकी सिलेक्शन पक्की है। कहता है सम अमाउंट्स टू डबल इन 8 years बाय सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो सम है ना वो डबल हो जाता है 8 सालों में। भाई अगर तू 100 रुपया देगा मुझे 8 साल के बाद, 21 दिन में डबल नहीं होगा, 8 साल के बाद आपका पैसा 200 कर दूंगा। 1000 रुपये देगा 8 साल के बाद आपके पैसे मैं 2000 कर दूंगा। इसके कहने का मतलब ये है। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इस रेट की बात होती है। ठीक है सर, देखो कहता है अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा क्या रहेगा सर एसआई भी x ही हो जाएगा। बस ये ट्विस्ट है और बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल दुलारा सा, छोटे से में हम इसका आंसर निकाल देंगे सर। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सर एस आई एक्स है, पी भी हमारा एक्स है सर, रेट हमारा हमें नहीं पता, वही तो हमने निकालना है सर। टाइम हमारा क्या है सर, टाइम हमारा है 8 years। तो एक्स और एक्स को तो पहले ही कट कर दो, एक्स से तो मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड करोगे तब भी कट ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 8 1 जार और ये आपका कितने आ रहेगा सर 80 12.5 आई थिंक सो, हाँ 12.5। ठीक है 12.5 आ गया सर, 12.5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो आर इज टू 12.5 इज योर आंसर। बस 2 मिनटों में निकाल दिया, मिनटों में। ठीक है, इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखो 16 कहता है 12,000 को इस तरह से डिवाइड करो सच दैट द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years at 12% per annum is equal to the simple interest on the second part for 4.5 years for 16% per annum। कहता है 12,000 को ऐसे बांटो कि मैं 3 साल के लिए 12% का रेट दूं और 4.5 के लिए 16% रेट दूं, दोनों बराबर हो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जब भी किसी का सम बोला है, अभी मैंने ना आपको ज़ेब्रा में सिखाया था, जब भी किसी का सम बोला है तो एक x दूसरा 12,000 में से x माइनस, मैंने बोला सम ऑफ 2 numbers इज 100, तो याद रखना एक x होता है दूसरा 100 माइनस x होता है, बस यही चीज करेंगे। पहला P1 हम ले लेते हैं सर x, P2 हमारा हो जाएगा सर 12,000 में से x माइनस। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो कहता है P1 इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये चीज कहता है जी सर। अब ध्यान से देखना, हम इसमें क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं 12,000 माइनस, इधर मैं P2 ले लेता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आप P1 भी ले सकते हो लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 12,000 इंटू एक्स। ठीक है, रेट मैं इधर ले लेता हूं सर 3 साल, टाइम मैं इधर ले लेता हूं सर 12%। P1 इधर आ जाएगा सर x, रेट सर हमारा इधर है 4.5। ठीक है, ईयर सॉरी 4.5 है और 16% रेट है। ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, 16% रेट है। अब देखो क्या करेंगे सर, 3 इंटू 12 होते हैं 36, 12,000 माइनस एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 36 अपॉन 100 से। ठीक है, इसका देखो 4.5 इंटू 16 है, 4.5 इंटू 16 है, तो 4.5 इंटू 16 करेंगे तो सर 72 एक्स अपॉन 100। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 अब को हम पहले 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे सर 12,000 से। सर 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 4,32,000। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दो तो 4,320, हाँ 4,320 माइनस 36 इंटू ये करेंगे तो सर 36 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 72 एक्स अपॉन 100। अब ये इधर माइनस हो रहा है, उधर के क्या हो जाएगा सर, उधर के प्लस हो जाएगा, तो इधर हमारा कर देता हूं मैं इधर 4,320 इज इक्वल टू 72 एक्स अपॉन 100 प्लस 36 एक्स अपॉन 100। सर 72 प्लस 36 करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है, कोई डाउट? तो 72 प्लस 36 हम करेंगे तो 108 एक्स हो जाएगा, और 4,320 इधर 100 है, उधर जाके प्लस 100 कर देता, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं तो इज टू 108 एक्स। ठीक है, तो 4,320 इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा सर, 4,320 इंटू 100 आपका हो जाएगा 4,32000 इज टू 108 एक्स। 108 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दो,
432,000 से 108 को हम डिवाइड कर देंगे। सर देखो 108 ना, ये 1000 होता है, ये 4000 होता है, तो आगे 3 0 लगा दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 4000। x की वैल्यू क्या आ गई सर? 4000। कहता है ग्रेटर पार्ट बताओ। अगर ये 4000 है तो ये कितना रहेगा सर? 8000। तो ग्रेटर पार्ट इसमें कौन सा सर? 8000 है, तो 8000 इज द राइट वन। 8000 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। तो वही चीज बोलता है, एसआई जो है वो 30% ऑफ पी है, 30% ऑफ पी है, ठीक है। अब पी द मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर दो, एसआई अपॉन पी इज इक्वल टू 3/10। निकल गई रेशो? जी सर, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ये रेशो निकल गई। अब करते हैं सर, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना सर? 3 रुपए। पी है सर हमारा 10 रुपए। सर रेट हमें कितना दिया? रेट हमें इट विल बी इक्वल टू द, इफ द हाँ रेट हमें दिया हुआ डेट इफ द सिंपल इंटरेस्ट कहता है 6 years, ठीक है, 6 years, और रेट हमें नहीं पता, रेट हमें नहीं पता। 0 0 कैंसिल सर, उधर जाके हो जाएगा 3 इंटू 10/6, 3 1 ये 2 और रेट हमारा आ जाएगा सर 5%। रेट हमारा क्या आ गया सर? 5%। अब ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है? इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, अब वो बताओ, रेट तो आपका यही रहेगा। कहता है सिंपल इंटरेस्ट को हमने क्या करना है, कितने सालों के बाद आपका जो एसआई है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो एसआई को भी हम पी ही लिख लेते हैं, या एक्स लिख लो, आपकी मर्जी, चलो एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। रेट हमें कितना दिया सर? 5%, और टाइम हमें नहीं पता। एक्स और एक्स कैंसिल सर, 5 1 ये 20 से डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 साल के बाद आपका जो पैसा है, वो जो आपका एसआई है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपका क्वेश्चन इसमें कह रहा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 year इज 10:12, ठीक है। किस किस की रेशियो दी है सर? पी और ए की दी है रेशियो। पी अगर 10 है तो ये 12 है, तो ऐसे कितना हो जाएगा? मतलब कि अमाउंट 12 है, प्रिंसिपल 10 है, तो ऐसे कितना हो जाएगा सर? 2। बस यही चीज है, बस आगे फॉर्मूला डाल दो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपने सिखाया हम भूल जाएं ऐसा कुत्ते ही नहीं हो सकता। तो ऐसा ही सर 2 हो गया, प्रिंसिपल हमारा सर 10 है, रेट हमें नहीं दिया, रेट ही तो हमने निकालना है, और टाइम हमें दिया सर 1 year। टाइम हमें क्या दिया सर? 1 year। तो इसको कट कर दो सर, 10 है, उधर के 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 20% इज द राइट वन। रेट कितना आ गया सर? 20%। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। तो इधर ही हमारा एसआई का टॉपिक खत्म होता है। मैंने आपको बताया हम जो आपका इंटरेस्ट टॉपिक है उसको 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एसआई, सीआई एंड कॉम्बिनेशन या मिक्सचर, आप जिसे बोल सकते हो। एसआई आज हमारा खत्म हो गया। कल आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम सीआई की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीआई एंड एसआई, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। होप सो आपको अच्छा लगा। अब देखो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, आप सिंपली गूगल पे सर्च करो एमसीक्यू ऑन सिंपल इंटरेस्ट और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज आईजी क्लासेस पे शेयर कर सकते हो। मैं उसको आपको आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, या आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है गाइस। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज आईजी क्लासेस पे, या आप हमें इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। बाकी इधर जो आप हमारे साथ जुड़े हो, आपका प्यार बरकरार है, हमारा और आपका दिल एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, मिलेंगे जल्द। आप सबके लिए, आप सभी का प्यार बरकरार रहे ऐसे ही, तो मिलेंगे जल्द।